नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश में 3 जगह चुनाव है जिसमें झारखंड और महाराष्ट्र की अधिसूचना जारी कर दी गई और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, जिसमें से 9 सीट के लिए तो अधिसूचना जारी हुई, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा जो अयोध्या के अंतर्गत है, मिल्कीपुर विधानसभा को इसलिए नहीं किया गया चुनाव में शामिल क्योंकि भाजपा के ही एक विधायक एक याचिका दायर कर रखी है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा भी कि हम इस याचिका को वापस ले लेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं माना और इसके ऊपर बहस जारी है। अखिलेश यादव जी ने तो साफ साफ ट्वीट करके कह दिया अपने एक्स हैंडल पे कि जो जंग से भागे वो समझो कि पहले ही हार मान गया। मैं आपको बता दूं कि अयोध्या की जो सीट है ये नाक कटी हुई है भाजपा की, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर इतना हंगामा उन्होंने मचाया और अयोध्या का सीट ही हार गए। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन के पिछले 5 साल के कार्यकाल को आम जनता ने काफी सराहा है। अभी तक जो उनका देखा गया है कि जनता के बीच हेमंत सोरेन की पकड़ है। समय से पहले ईडी ने भी उन्हें बेल पे छोड़ दिया, यानी मुक्त कर दिया गया है, कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला। जनता यह भी समझती है कि हेमंत सोरेन को परेशान किया गया, तबाह किया गया, सबूतों के अभाव में बेल मिला, लेकिन जब सबूत था ही नहीं तो ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया ही क्यों गया। पूरी देश की निगाहें महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर है। क्या इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ेगी या अलग अलग ताल ठोकेंगे। महाराष्ट्र में SC ST वोटर भी बहुत ज्यादा हैं और वहां पर बहन मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी का क्या रोल होगा। वहां पे प्रकाश अंबेडकर भी अपनी पार्टी चलाते हैं, रामदास अठावले भी महाराष्ट्र से ही हैं। उधर शिवसेना 2 पार्ट में है, 288 सीट वाली महाराष्ट्र की विधानसभा है और एक शिवसेना शिंदे गुट का है और दूसरा शिवसेना ठाकरे गुट का है। तो जनता किधर जाएगी। भाजपा अहम रोल में है और शिवसेना शिंदे गुट के साथ है। उधर NCP, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस सब एक तरफ हैं। कौन पड़ेगा भारी, इसके ऊपर बहस जारी है और भाजपा अपनी तैयारियों में लगी हुई है। एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि भले ही चुनाव महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो अथवा उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा के सीट के ऊपर जो है उपचुनाव हो, क्या बहुजन समाज पार्टी के पास SC ST वोट की संख्या बहुत ज्यादा यानी थोक में है भी या नहीं है, और है तो वोट आते क्यों नहीं है, और वोट क्यों नहीं आते हैं तो वो वोट जाते कहां है। मैंने देखा है 2 जमात 2 वर्गों का SC ST वोट और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान वोट, इस्लामिक वोट, ये सब के सब वहां जाते हैं जहां इनको अपनी भविष्य सुरक्षित दिखाई देता है। अक्सर भले ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहते हो कि हमारे पास है, लेकिन जितना उनको वोट जाता है उतना ही कांग्रेस को जाता है और कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। समाजवादी पार्टी यह समझाने में कामयाब हो जाती है अल्पसंख्यकों को कि हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी का पिछले कई सालों का जो रिकॉर्ड रहा है ये कमजोर नजर आते हैं बाकी राजनीतिक दलों की अपेक्षा। अगर उनसे तुलना करें तो बसपा कमजोर नजर आती है और इसी वजह से SC ST वोट और अल्पसंख्यक वोट इनसे किनारा कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। रही बात ये, बहुजन समाज पार्टी के अंदर बहन मायावती जी एकमात्र मास लीडर बच गई है और वह भी पूरा का पूरा टाइम नहीं दे पाती है चुनावी जनसभाओं में। यह भी एक खास वजह है। जैसे कि आप बिहार को ले लीजिए, बिहार में लालू परिवार में केवल लालू यादव ही नहीं, तेजस्वी यादव भी मास लीडर हैं, जो उनकी रोहिणी आचार्य बेटी है, मीसा भारती है अथवा राबड़ी देवी है।
लालू यादव, अगर सब अलग अलग दिशाओं में निकल जाएं तो सरकारी अमला तो रहता ही है, आम जनता का हुजूम भी रहता है, तो एक बड़ा मास जो है वोट कैप्चर करने में वो कामयाब हो जाते हैं। वैसा ही जहां शासन सत्ता होती है, जैसे कि मान लीजिए झारखंड के चुनाव में शिबू सोरेन के साथ अलग ब्लैक कैट कमांडो चलेगा और हेमंत सोरेन के साथ अलग चलेगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, और जो उनके नेता होंगे, मंत्री होंगे, उनके साथ सरकारी अमला तो होगा ही। रही बात यह कि इसी के तरह अगर बहुजन समाज पार्टी कहीं पे अपना जनसभा करे तो बहन मायावती जी के अलावा कोई ऐसा लीडर नहीं दिखाई देता जिनके साथ सरकारी सुरक्षा और जमावरात ज्यादा से ज्यादा हो। यह भी एक मुख्य वजह हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मास लीडर भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकारी अमला उनके पीछे भागती है, पूरा तंत्र लग जाता है और जनसभाएं भी ज्यादा करते हैं। लेकिन चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का, भाजपा की एक कोशिश रहती है कि पूरी की पूरी केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट को उतार दें जमीन पर। उसका मुख्य मकसद यही होता है कि जनता यह देखे कि हमारे साथ सरकारी तंत्र कितना है, हम कितना मजबूत हैं। जनता यह भी देखती है, जो नई नई पार्टियां होती है उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जनता तो होती है उनके साथ, लेकिन पुलिस वाले, सरकारी तंत्र सब उसे इग्नोर करके चलते हैं, वो हल्के नजर आते हैं जनता के सामने। और वही जनता जब वोट देकर किसी पद पे बिठाती है तब वो मजबूत होते हैं। जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी के साथ हुआ करता था, क्योंकि जब चंद्रशेखर कैंडिडेट बने तब उनके साथ एक सिपाही लगा दिया गया था सरकारी सुरक्षा का। लेकिन अब सांसद बन चुके हैं तो जाहिर सी बात है 5-7 जो है उनके सुरक्षा कर्मी साथ होते हैं, और यह जरूरी भी है। बहन मायावती जी को समझना चाहिए कि उनके साथ, क्योंकि 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, जितना सरकारी सुरक्षा चलता है, जनसभा में सैलाब आता है, बाकी नेताओं के साथ ऐसा नहीं है, तो चुनाव पर हावी कैसे हो। बहुजन समाज पार्टी को अब विचार करना होगा। सामने 2 राज्यों का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है। अगर उत्तर प्रदेश में 1-2 सीट भी निकालने में कामयाब नहीं हुई बहुजन समाज पार्टी, और बाकी राज्यों से आशा ही क्या करना, तो सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय जो दल का दर्जा प्राप्त है उसके ऊपर डाउट होना शुरू होगा। और अब तो ये कहना बहन मायावती जी बंद ही कर दें कि हम लुभावने वायदे नहीं करते, संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। ये कम से कम 8-10 चुनाव में जनता सुन भी चुकी है और उसका परिणाम आ भी चुका है। तो बहन जी को स्ट्रेटजी बदलना होगा। बहुजन समाज पार्टी का जलवा हुआ करता था जब मिशन था, लोग जुड़े हुए थे, और जो गरीब तबका है, शोषित, वंचित, कमजोर वर्ग, उनको लगता था कि हमारे बिरादरी के भी हैं, ये मजबूत भी हैं, इनकी संगठन मजबूत है, हम इनके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और कल को किसी प्रकार की सरकारी सुविधा अगर लेना होगा, इनके पास जाएंगे तो ये सरकारी महकमों को धमकाएंगे, बोलेंगे काम कर देने के लिए, काम होगा। और लोग वोट के साथ, शरीर के साथ और 2 रुपये चंदा के साथ भी इनके साथ जुड़ जाते थे। लोग अब आशाहीन हैं। आम जनता, मतदाता बसपा से आशाहीन होती जा रही है, और इसलिए उस हिसाब से वोट नहीं मिलता। वो तमाम वोट जो है सत्ताधारी दल ले जाते हैं। महाराष्ट्र में रामदास अठावले जो मंत्री हैं वो भाजपा की कृपा से हैं। जो वहां पे और भी जो बहुजन समाज से संबंधित दल हैं उनके पास उतने विधायकों की संख्या नहीं है, सत्ता साथ नहीं है, ताकत नहीं है। और जो ताकतवर होता है करीब करीब आम जनता उसी के साथ होती है, उसमें एक लोभ छुपा होता है, कल को ये किसी प्रकार से काम आएंगे। और यही बात समझना होगा। जनता के बीच बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को
और नेताओं को यह दिखाना जरूरी होगा हम सक्षम हैं, हम मजबूत हैं सरकार से सवाल करने के लिए, और जो अनसुलझे सवाल हैं उसका जवाब प्राप्त करने के लिए भी हम सक्षम हैं, हम काम करवाएंगे। और इनको घोषणा पत्र भी देना होगा, ये बताना होगा कि मान लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ जाती है महाराष्ट्र में, तो ये महाराष्ट्र की जनता को क्या देने वाले हैं? क्या मराठा आरक्षण पे इनका जोर होगा? क्या SC ST की जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी, गिनती कर ली जाएगी, SC ST OBC की गिनती करके उनके हिसाब से ये आरक्षण देंगे? क्या ये बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे? बहुत सारे वायदे होते हैं जो सरकार का, एक कल्याणकारी सरकार की स्थापना करेंगे, उसमें बहन जी क्या क्या करेंगे ये झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह बोलना होगा। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पे उपचुनाव होगा, मान लेते हैं 9 के 9 बसपा के विधायक चुन लिए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था में कितना दखल देंगे, कितना हस्तक्षेप करेंगे? योगी सरकार के जो भी कार्यक्रम है उसमें कितना ये बदलाव ला देंगे, उन पर कितना दबाव बनाएंगे? ये सब बातें इनको करना होगा। आधी अधूरी आधा सेंटेंस कह के ये नहीं बच पाएंगे कि संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। सामने चुनाव है, देखना यह है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव की बसपा की स्ट्रेटजी क्या होती है। क्या वे पुराने भाषण सुनने को मिलेंगे या कुछ नया बदलाव होगा? कहने का मतलब यह, नेता भले ही नए आ गए हैं, युवा नेता हैं आकाश आनंद, क्या वो कुछ घोषणा पत्र लाएंगे, कुछ नयापन लाएंगे? ये सब का इंतजार कर रही है आम जनता। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।